नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे, टॉपिक अपना क्लियर करते चलेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि आप सभी को लग रहा होगा कि कुछ दिनों से क्लासेस क्यों नहीं आ पा रही थी, तो आपको रियलिटी बताएं कि जैसे कोई भी अगर त्यौहार या इवेंट या फेस्टिवल आता है तो कुछ बॉक्स वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह, और जब धूमधाम से कोई पर्व मनाया जाता है तो आपको पता है कितनी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें सभी। तो ऐसा हो रहा था कि बाहर की लाउड स्पीकर की आवाज़ कई बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और मैंने लाइव आने की कोशिश की कि मैं लाइव आ जाऊं, तो एक तो कनेक्शन बहुत, नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और दूसरी बार क्या हो गया था कि बाहर की आवाज़ वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी बार बार, तो इसलिए मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज से आपकी क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयार रहिएगा। जिस प्रकार पहले जोश के साथ लगे हुए थे, अब उसी जोश के साथ आप लोग लगे रहना। और किस किस ने, पहले मुझे ये बताओ, किस किस ने पिछली वाली चीज़ें याद रखी हैं अभी तक? कुछ याद है या सब कुछ भूल गए? पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कमेंट करो जल्दी से, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ। तो आप सभी बता रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था सदिशों के योग नियम के बारे में, सदिशों का वियोजन पढ़ा था, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करी थी और पिछला रिकॉल होते रहेगा। आप क्या उसको रिवाइज करते रहिएगा तो आपको पुरानी वाली चीज़ें भी याद रहेंगी। तो बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा और ये नहीं सोचिएगा कि 9 दिन हमने वेस्ट हो गए तो कैसे हो गए वो वेस्ट। लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी होगी, और 9 दिन अगर वेस्ट हो भी गए हैं तो वो आपको, अब उसमें क्या है कि उसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग अब तैयार रहिए और कंटिन्यू हम लोग करते हैं आज से। और अपना जो टॉपिक है, अब वही अपना टॉपिक है, तो अभी अपन लोगों को और पढ़ना है। उसी में इकाई सदस्य के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल के बारे में, सदस्यों का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दें कि सभी चीज़ें क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियर है। तो चलिए, तो अपना जो चैप्टर का नाम है सभी को पता है, सदिश और अदिश राशियां था। सदिश और राशियां, तो ये अपना चैप्टर का नाम था। और इसको आज हम लोगों को अपना लेक्चर 5 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे अपने एक कॉपी के पेज के ऊपर लिख लीजिए जय मां सरस्वती। क्या लिखेंगे? जय मां सरस्वती। और सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहेंगे और अपना चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने आपको कमेंट का ऑप्शन उसमें खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इकाई सदस्य के बारे में। क्या है? इकाई सदस्य। इकाई सदस्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप बताइएगा। तो अपना टॉपिक है इकाई सदस्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब आपने जो क्लास 9 से लेकर 12 तक जिसने साइंस साइड से था उसको सबको पता होगा कि इकाई सदस्य क्या होता है। 10th में भी शायद इसका यूज है और 11 12 में तो है ही यूज। 11 12 में जिसने भी साइंस से करी होगी और मैथ से रहे होंगे जो, तो वो सभी स्टूडेंट को पता होगा इकाई सदस्य के बारे में। तो आपको बता दें, अब हम लोगों को क्या करना है कि एक उसके तौर पर एक आपका कंपटीशन की परीक्षा के तौर पर सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोगों को चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और जल्दी जल्दी हम लोग उस चीज़ों को पढ़ते चलेंगे जिसमें आपको समझ में भी आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में रहे। तो आपको पता होगा कि जो इकाई सदस्य है वो क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो समझिए इकाई सदस्य क्या होता है।
पहली बात इकाई सदस्य के बारे में, इकाई सदस्य को हम लोग कैप लगाकर डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक्सेस 3 होते हैं, एक्स वाई और जेड। कितने एक्सेस होते हैं? एक्स वाई और जेड। जो हॉरिजेंटल होता है एक्सेस, उसको हम लोग एक्स एक्सेस नाम देते हैं, तथा जो आपका वर्टिकल होता है उसको हम लोग, उस एक्सेस को हम लोग देते हैं वाई एक्सेस नाम देते हैं। और जो लंब, ये तीनों क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। एक किससे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं तीनों। मतलब वाई से अगर जेड के बीच हम लोग कोण देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। अभी जो आपको सदस्य यहाँ पर तो आपको एकदम विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ये कैसे क्या होता है। जैसे ऐसे आपने रखा तो ऐसे एकदम खड़े, तो ये आपका 90 डिग्री पे हो गया। तो इस प्रकार से एक्स हो गया तो ये वाई हो गया। तो आपको बताएं कि इसके जो सामने एकदम, मतलब इस टाइप से ऐसे सामने, अब सीधे से निकाल के तो बता नहीं सकते हम वेक्टर, तो हम लोग इस प्रकार ऐसे दर्शा देते हैं सामने की ओर। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ये आपको पता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि इनको एक अलग से सदस्य के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे एक्स एक्स को हम लोग आई के द्वारा डिनोट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। आई को डिनोट करते हैं और इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इकाई सदस्य। जिसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? ये कैप लगा देते हैं, उसको हम लोग इकाई सदस्य नाम देते हैं। जैसे वाई एक्सिस के लिए क्या होता है? जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप होता है। तो ये आपके तीन क्या हैं? इकाई सदस्य हैं। यूनिट वेक्टर हैं अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस में, यानी एक्स अक्ष पर क्या है? आई कैप, और जे कैप है वाई एक्सिस पर, और के कैप है जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो ए एक्स अक्ष के लिए आपको बता दें, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है? आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई अक्ष के लिए जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सदस्य को जानते हैं, इकाई सदस्य हम लोग डिनोट करते हैं। एकदम क्लियर है ये सभी चीजें? ये सभी चीजें आपको क्लियर हैं? ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? इकाई सदस्य। क्या कहते हैं भैया? इकाई सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इकाई सदस्य जान लिया है। जब इकाई सदस्य के परिणामी की बात आती है तो इकाई सदस्य के परिणामी हम लोगों को देखना पड़ता है। क्या होता है इकाई सदस्य का परिणामी? क्या कहते हैं? तो इकाई सदस्य का परिणामी कैसे निकालते हैं? इकाई सदस्य का परिणामी, इसमें हम लोग परिमाण जैसी वैल्यू निकालते हैं। परिणामी परिमाण जैसी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया हो, वैसे परिणामी में इसमें क्या होता है, पहले हम लोग सूत्र देखते हैं कि R इज इक्वल टू होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का। तो ये क्या होता है? इकाई सदस्य के परिणामी का सूत्र होता है। जहां पर क्या होता है, यदि a एक क्या है? सदस्य राशि है, और b एक सदस्य राशि है, एक सदस्य वेक्टर है, तो इनके बीच परिणामी अगर हम लोग निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं? रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए 3 अगर राशियां हो, क्या हो? 3 अगर सदस्य राशियां हो, उनकी परिणामी निकालना हो तो रिजल्टेंट बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। सो आप लोगों को क्लियर हुआ ये सभी चीजें? अब बस इतना आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इकाई सदस्य का परिणाम हम लोग कुछ इस प्रकार निकालते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसी में। तो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सो दिख रहा है। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई राशि, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं ए राशि। ए आपका क्या है? कोई एक राशि है। ठीक है, ए राशि क्या है? एक किसी, मान लीजिए किसी वस्तु का वेग समझ लीजिए। ठीक है, 12 आई कैप, और जो क्या है 12 आई कैप, सॉरी 12 आई कैप प्लस क्या है आगे, और क्वेश्चन क्या है? 5 जे कैप। क्या है? 5 जे कैप। इस एक कोई का वेग है, ये किसी वस्तु का वेग है।
इसका अगर हम लोगों को परिमाण या परिणामी ज्ञात करना है तो किस प्रकार करेंगे, परिणामी ज्ञात करना है तो हम लोग किस प्रकार करेंगे, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। क्या मानेंगे, ए और बी। यही क्या है, ए और बी। क्या है, ए और बी। ये क्या है, ए और बी। ठीक है, वेग एक सदस्य राशि है, सबको पता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो इस सदस्य का वेक्टर हम यहाँ पर अभी नहीं लगाते हैं, तो ये ए राशि हो गई, बी राशि हो गई। अब हम लोगों को अगर इसका परिणामी निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग ये जो आई कैप और जे कैप है इनको यूनिट वेक्टर को नहीं लिखते हैं जब परिणामी इसका निकालते हैं। तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ए की जगह पर आप लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 की जगह आपका बी की जगह पर 5 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा, सो आंसर इज क्या आएगा, 12 का 144 हो जाता है प्लस 5 25, यानी इक्वल टू आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा, 169। यानी आंसर आपका आ जाएगा 13 इकाई या मात्रक। कुछ इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। क्लियर है इतनी बात है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल आपका है यहाँ पर कि एक वस्तु का वेग यहाँ पर दिया गया 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्वेश्चन 2, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो अपन लोगों को इसका क्या निकालना है, परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी हम लोग या परिमाण हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि हमने आपको फॉर्मूला पहला बता दिया है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऊपर से क्या होगा, रूट होगा। बस अब अपन लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा ए की जगह पर अपन लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर एंड सी की जगह पर लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर। सो आंसर अपन लोगों का हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 होता है। तो अपन लोगों का यहाँ पर हो जाएगा कितना, 125। 25 और 9 कितने होते हैं बताओ, 25 और 8 कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, 25 और 9 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो 134 हो गए, कितने हो गए, रूट 134। ये रूट 134 से इकाई आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सदस्यों का परिणामी निकाल लेते हैं। तो आपको आई होप ये सभी चीजें समझ में आई होगी। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे कि सदस्यों का गुणनफल के बारे में। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिएगा, नहीं उतार पाते हैं स्पीड में तो मेरे साथ में। कंप्यूटर में बताया कितना चल गया है वीडियो, 15। ओ माय गॉड, थोड़ा फास्ट करें क्या आप। चलिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है सदस्यों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, सदस्यों का। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, इकाई सदस्य वगैरह। तो हम लोग पढ़ेंगे सदस्यों का गुणनफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सो अब आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, गुणनफल पढ़ना है सदस्यों का। तो वेक्टर का गुणनफल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया कि जब हम गुणनफल पढ़ते हैं तो दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के गुणनफल। ठीक है, दो प्रकार के गुणा करते हैं हम लोग इसमें। किसमें करते हैं, वेक्टर में, सदस्यों में। ठीक है, अब अदिशों में हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा हम लोगों ने गुणा कर दिया, साधारण बीजगणितीय नियमों से हम लोग सॉल्व कर लेते थे, एकदम एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते थे उसको।
लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर का जब हम लोग गुणनफल करते हैं, दो प्रकार से गुणनफल होता है। एक सदस्यों का सदस्य गुणन होता है, एक सदस्यों का अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन को हम लोग क्या कहते हैं, सदस्यों के अदिश गुणन को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भैया, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सदस्यों का अदिश गुणन होता है। क्या होता है भैया, अदिश गुणन। लिख देता हूं। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन, सदस्यों का सदिश गुणन और सदस्यों का अदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है, तो अब भैया हम लोगों को पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि यदि आपको ये और बी, ए और बी दो सदस्य दिए हों, दो सदस्य हों और उनके बीच थीटा कोण हो, तो अदिश गुणन, सदस्यों का, इन सदस्यों का अदिश गुणन। ठीक है, तो ए हम लोगों का कोई एक राशि है सदस्य और बी दूसरी राशि है सदस्य। ठीक है, इन सदस्य का हम लोगों को, इनके बीच क्या है, थीटा कोण पर ये दोनों हैं। ठीक है, थीटा कोण पर ये दोनों हैं। सो अपन लोगों को क्या करना है, इसमें अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को करना है। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को करना है, नाम ही इसका डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, देखो सदस्यों को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डॉट। क्या लगाएंगे, डॉट। क्या लगाएंगे भैया, डॉट लगाएंगे। और यहाँ पर लगाएंगे बी। देखो डॉट का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि जो अदिश गुणन होता है वो हम लोग क्या डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग सदस्यों से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो इससे का जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है भैया, ए बी कॉस थीटा। और इसी प्रकार का बात की जाए कि सदस्यों का सदस्य गुणन में क्या होगा, तो मान लीजिए कोई सदस्य राशि ए है और उसका और बी दूसरी सदस्य राशि, इनके बीच गुणन करेंगे तो हम लोग क्रॉस से करेंगे, तो सदस्यों का सदस्य गुणन हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके थे, दोनों फॉर्मूले आपके थे जो काम आएंगे किसमें, सदस्य और अदिश गुणन करने में। सदस्यों का सदस्य गुणन और सदस्यों का अदिश गुणन। ठीक है, दोनों चीजें। तो दोनों चीजें क्लियर हैं। इस प्रकार कुछ हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने अलग अलग नहीं लिखा, देखो मैं परिभाषा बोल देता हूँ। सदस्यों का अदिश गुणन में हम लोग डॉट से सूचित करते हैं, और सदस्यों का सदस्य गुणन हम लोग क्रॉस से सूचित करते हैं। अतः इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट तथा इसको डॉट प्रोडक्ट नाम देते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से कमेंट में हाँ बोलिए, जल्दी से कमेंट में कहिए इस तरह एकदम क्लियर है, इतनी बेहतरीन तरीका से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। सो अब हम लोग क्या बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और हम लोगों ने दोनों चीजें जाना यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अदिश गुणनफल हो गया और सदस्य गुणनफल हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं भैया। तो क्वेश्चन में आप लोग सहभागिता दीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कि क्वेश्चन हम पे भी बने और हम भी करें उन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं, एक बार जल्दी से बता दें, क्या क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप सभी लोग? हो तो बताओ, तैयार हो ना? चलो ठीक है। अब एक राज की बात मुझे बतानी थी, मैं नहीं बता पाई, मैं भूल गया थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग सदस्यों का अदिश गुणन करते हैं तो हम लोगों को अदिश राशि प्राप्त होती है। क्या होती है? इनसे इनका जो प्रोडक्ट बनेगा इससे हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर में। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि सदस्यों का सदस्य गुणन में या सदस्यों का अदिश गुणन में राशि प्राप्त होती है। तो सदस्यों का अदिश गुणन में कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। और सदस्यों के सदस्य गुणन में दिमाग लगाइए, सदस्य राशि ही प्राप्त होगी, सदस्य राशि ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो उसमें लिखा था कि सदस्यों का अदिश गुणन और आपका क्या था, इस प्रकार कुछ देखो मैं बता दूं यहां पर कि सदिश इनटू सदिश। तो आंसर क्या आने वाला है? सदिश। एंड ये तो इसका हो गया, और अदिश इंटू सदिश डॉट सदिश।
तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, अदिश आएगा। जहां पर डॉट प्रोडक्ट होगा वहां पर अदिश राशि मिलेगी, जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पर क्या होगी, सदिश राशि आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग एक आधारित एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले कि क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के बल, 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के बल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो है कि इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात करिए, इनके सदिश और अदिश गुणन ज्ञात कीजिए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बताना है। तो आपके सामने फॉर्मूला है, आप लोग लगाने की कोशिश करिए, ज्ञात करो। तो भैया ज्ञात करो इसका। तो सदस्यों का सदस्य गुणन क्या कहता है, सदस्यों का सदस्य गुणन कहता है ए, अगर ए और बी दो राशियां हैं और उनका हम लोग गुणा करेंगे तो ए बी साइन थीटा हम लोगों को मिलेगा। किसमें मिलेगा, ये सदस्य गुणन में। किसमें मिलेगा, सदस्य गुणन में, सदस्य गुणन। तो अब भैया क्या करना है हम लोगों को, जो सब हम लोगों को दिया गया तो ए इक्वल टू हम लोग 20 मान लेंगे कि नहीं, तो 20 मान लो, ठीक है। बी अब यहाँ पर तो बीच में गुणा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन दूसरी वाली है राशि, ठीक है, दूसरा वाला बल है मतलब। अब इसके बाद हम लोग थीटा का देखें, साइन थीटा, साइन 30 आ गया यहाँ पर। अब हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 20 पान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन आपका 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2 और 1/√2 किसकी होती है, 45 की होती है। और 60 डिग्री क्या आती है, √3/2 होती है। और 90 डिग्री की क्या होती है, 1 होती है साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। तो इसको मिटा दें, कितनी हो गई, 1/2। यहाँ से क्या हो गया, 50 आंसर आ गया आपका। क्या आ गया, 50 आंसर आ गया। क्या आ गया भैया, 50 आंसर आ गया। क्या आ गया, 50 आंसर आ गया, 50 न्यूटन। क्या आ गया बाबू भैया, आंसर क्या आ गया इसमें, 50 न्यूटन। ठीक, क्लियर है, यही आपका आंसर है, ठीक। W इज इक्वल टू, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सदस्यों का सदस्य गुणन। अब इसमें अदिश गुणन भी हम लोग करें, दिख रहा है यहाँ पर भैया, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट लिए अदिश गुणन कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा और आपका होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सो एक जगह पे हम लोग करेंगे 20, बी की जगह पे लिखेंगे 5 इंटू आधी इंग्लिश आधी हिंदी, कॉस 30। क्या है, कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू, ओ माई गॉड कितना गलती करता हूँ मैं। चलो 20 पन से कितना हो गया, 100 हो गया। एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू जस्ट उल्टी होती है किसकी, साइन थीटा की उल्टी cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का उल्टा साइन थीटा। तो cos 30 की वैल्यू होती है अपनी √3/2। कितनी होती है, √3/2। सो आंसर आ जाएगा आपका 50√3। कितना आ जाएगा, 50√3 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया अदिश गुणन। क्या हो गया, सदस्यों का अदिश गुणन। ये दोनों हम लोगों ने क्लियर करे आज। सो अब लोगों को ये क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से फटाक से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। तो दो सदस्य के सदस्य गुणन एवं अदिश गुणन आपस में बराबर हैं। दो सदस्य के सदस्य गुणन और अदिश गुणन बराबर है, और अदिश गुणन इक्वल हैं, बराबर हैं। अदिश गुणन बराबर हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हम लोगों को अपन लोगों को बोल रहा है कि थीटा बताइए। अब आपको पता है कि सदस्य गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, क्या होता है, ए बी, यहाँ पर सदस्य गुणन, हाँ ए बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, किसका, डॉट प्रोडक्ट वाले का। और ए इंटू बी, यानी ए बी क्या हो गया यहाँ पर,
यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका अदिश सॉरी सदिश गुणन हो गया, ये अदिश गुणन हो गया। सो यहाँ पर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक, क्लियर। तो ए बी से ए बी अपन लोगों का खत्म होने वाला है यहाँ पर। थीटा इज इक्वल टू सॉरी अब ए बी हो गया तो यहाँ पर तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब साइन को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इस तरफ से, अब हम लोग इस तरफ एक बचा कि नहीं बचा है, तो एक बराबर क्या करेंगे साइन अपॉन कोस थीटा। यहाँ से एक गुणा में रहेगा कि नहीं रहेगा, ए बी से ए बी कटे। अब कोई ये बोलेगा भैया ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक कहाँ से बचा, तो ए बी एकम ए बी होता है। ठीक है, ए बी कैंसिल है यानी घट नहीं रहे हैं, जब 0 बचेगा गधे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 आ गया। तो भैया टेन थीटा की कौन सी वैल्यू टेन के लिए 1 होती है, तो टेन कितनी होती है 45 डिग्री। टेन थीटा 45 डिग्री, कितनी 45, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। सो आंसर इज टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर क्या होंगे, दो सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी बातें, जल्दी से इसको नोट करिए। सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन। अपनी पढ़ाई को लगातार रखिए और किसी के बातों में नहीं आइए कि भैया कि सरकारी नौकरी आ रही है या नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि भाई एक भड़काऊ मामला होता है कि नहीं, सब लोग क्या कहते हैं कि कंपटीशन कम करने के लिए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, इतना सोचते हैं कि सभी क्या है झांसे होते हैं। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कभी ज्ञान कभी भी जाया नहीं जाता किसी का, कोई ना कोई काम आप कर ही लेंगे। जैसे अगर आपके पास अगर अच्छा ज्ञान हो गया, किसी भी उसमें नॉलेज हो गया, तो नॉलेज कहीं पे जाया नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे कि आप कहीं पर जैसे मान लो कोई आपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो वहाँ पर आपको अगर आपका नॉलेज ही आपका वहाँ पर साथ देगा, नॉलेज जो आपने प्राप्त कर रखा है, नॉलेज जो आपने गेन किया है अपने हाथों से, वो आपका हमेशा आपका साथ देगा। तो ये मत सोचिएगा नौकरी आए या नहीं आए, हम लोगों को पढ़ते रहना है कंटिन्यूटी से एकदम। और आप सभी लोग अपनी मेहनत से लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।